क्या हाल चाल और कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं हाउ टू इम्प्रूव कम्युनिकेशन। इसके लिए है पार्ट 3। पार्ट 1 में हमने देखा कि आपको अच्छे कपड़े पहनने हैं, मतलब साफ सुथरे कपड़े पहनने हैं। सेकंड पार्ट में हमने देखा कि आपको एक गुड स्पीकर नहीं, एक गुड लिसनर बनना है। ठीक है, सुनने की आदत डालनी है। और ये है पार्ट 3। हर संडे ये वीडियो आते हैं और ये वीडियो एक प्लेलिस्ट पर अपलोड होते हैं। उस प्लेलिस्ट का नाम लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दिया गया है। ठीक है, आज के इस पार्ट में हम लोग क्या देखने वाले हैं? देखने वाले हैं कि जब हम लोग आपस में किसी कम्युनिटी पर बैठ करके डिस्कस कर रहे होते हैं, ठीक है, डिस्कस कर रहे होते किसी भी टॉपिक पर 10 लोग बैठ करके डिस्कस कर रहे होते हैं। ठीक है, और कुछ ऐसे टॉपिक है जिन पर कभी डिस्कस करना ही नहीं चाहिए। मेरे हिसाब से मेरा मानना है कि एक जो पॉलिटिकल हो गया, पॉलिटिकल वगैरह आपका ये है ना, राजनीति हो गई और एक धर्म हो गया, इन पर कभी लोगों से बहस मत करना। ठीक है, कभी नहीं। तो सेकंड चीज ये क्या आती है कि आप जब डिस्कस करते हैं कभी भी कोई भी टॉपिक है, मैं ये दो अपने पर्सपेक्टिव से बताया हूं और ऐसे बहुत ढेर सारे टॉपिक्स हो सकते हैं। कभी भी जो ऐसे टॉपिक्स हैं इन पर आप बहस करने से बचो, है ना, बहस करने से बचो, ज्यादा बहस करने की कोशिश मत करो। एक सेकेंड। तो कभी कभी क्या होता है कि हम लोग बहस करने पर इतना ज़्यादा बिजी हो जाते हैं कि टॉपिक को छोड़ देते हैं। बस बहस करने में पता है क्या होता है, कोई एक पर्सन होता है वो अपनी बात को सत्य करना चाहता है। जो वो बात बता रहा है वो गलत भी है तो भी वो अपने बात को सत्य करना चाहता है। देखिए, यदि आप किसी से कम्युनिकेट कर रहे हैं, संवाद किसी से आपका हो रहा है, आप किसी टॉपिक पर बात कर रहे हैं, ठीक है, तो आप एक बात समझ लीजिए, उस बात के आपके सकारात्मक चीज़ें भी होंगी और नकारात्मक होंगी। ठीक है, वो बात कहीं ना कहीं आपको पॉजिटिव दिखेगी और वो निगेटिव भी दिखेगी। ऐसी कोई बात नहीं है जो हमेशा पॉजिटिव ही रही हो, या ऐसी कोई बात नहीं है जो हमेशा निगेटिव ही रही हो। ठीक है, तो जो बातें होती हैं वो दोनों तरफ से होती है, पॉजिटिव निगेटिव। तो इन पर बहस नहीं करना चाहिए कभी भी कि आप निगेटिव को लेकर के सत्य बता रहे हो और कोई पॉजिटिव के लेकर के सत्य बता रहा है तो आप लोग सोच रहे हो मैं अच्छा कर रहा हूं। क्योंकि अंतिम में आपको पता है कि बहस का जो रिजल्ट आता है वो क्या होता है, वो लॉस होता है, लॉस। ठीक है, आपकी एनर्जी लॉस होती है और फाइनली आपको क्या मिलता है, सीखने को कुछ भी नहीं मिलता है। इस तरह में क्या होता है, सामने वाला जो व्यक्ति आपको सुन रहा है उसके सामने ना आपकी इमेज भी डाउन होने लगती है। वो समझ जाता है कि यार ये कुछ है नहीं। फिर जब वो ऐसा सोचेगा तो आप भी ऐसा सोचोगे। जब आप ऐसा सोचोगे तो कहीं ना कहीं इसका इम्पैक्ट आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस पर भी पड़ेगा। और आपको पता है यदि सेल्फ कॉन्फिडेंस खराब होता है तो आप तो इसके बारे में अच्छे तरीके से जानते हैं, है ना। अब आते हैं फिर लोगों से बातचीत कैसे करें। ठीक है, बातचीत कैसे करें लोगों से, या फिर लोग हमसे बातचीत कब करेंगे। सबसे पहली बात, लोग आपसे बातचीत कब करेंगे, जब आप खुशी रहेंगी, है ना। अगर आप सपोज दैट किसी मार्केट में खड़े हैं, ठीक है, आप मार्केट में खड़े हैं और मुंह बना के खड़े हैं, तो कोई आपसे बात करना चाहेगा? बिल्कुल मुंह बना हुआ है आपका, कोई बात करना चाहेगा? कोई भी व्यक्ति आपसे बात नहीं करना चाहेगा। वो सीधे देखेगा, मुंह ना करो, तुरंत चला जाएगा। कोई आपसे कम्युनिकेट नहीं करेगा। तो यदि आप सोचते हैं कि मैं लोगों से बातचीत करूँ, लोग आपसे कब बात करेंगे, जब आप हंसते हैं। कभी कभार आप क्या होता है कि जब आप हंसते रहते किसी को देख करके हंस देते हैं तो व्यक्ति आपसे बात करने लगता है और कम्युनिकेशन हो जाता है। लोगों से कम्युनिकेट करना बहुत जरूरी, क्योंकि आप अभी इस जगह पर हैं, आपने इससे कम्युनिकेट किया, ये आपको यहाँ पहुँचा दिया, यहाँ पहुँचा दिया, यहाँ पहुँचा दिया, यहाँ से आपको यहाँ पहुँचा दिया। देखिए, आप एक पॉइंट पे थे और आप 6 पॉइंट पर पहुँच गए सिर्फ एक कम्युनिकेशन के द्वारा, एक लोग से कम्युनिकेट करने के द्वारा। ठीक है, तो इसलिए जब जहाँ कहीं भी आप रहो, लोगों से यदि बातचीत करना है तो खुशी रहो, खुशी रहो। और जिससे भी बात करो ना, एटीट्यूड में मत बात करो, गुस्से में मत बात करो। लोगों से आप प्यार से बातचीत करो। ठीक है, आप प्यार से बातचीत करो। प्यार से क्या मतलब होता है, लोग आ रहे हैं उनसे पूछिए, और सर कैसे हैं आप, कहाँ से आए हैं, क्या नाम है, ये वो धीरे धीरे करके कम्युनिकेशन होने लगता है। फिर वो भी पूछते हैं आप क्या करते हैं, फिर आप क्या करते हैं, फिर आप ऐसे पूछते 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 सारा कम्युनिकेशन हो जाता है। और इस तरह यदि आप दिन में
2 या 3 लोग से मिलते हैं या लोगों से चलते फिरते लोगों से बात कर लेते 4 या 5 लोगों से, ठीक है, तो आपकी कम्युनिकेशन इस कदर स्ट्रांग हो जाएगी, इस कदर स्ट्रांग हो जाएगी कि आप किसी भी से बात करने के लिए तैयार रहेंगे। ठीक है, तो आज हमने क्या सीखा कि हमको किसी भी टॉपिक पर बहस नहीं करना है, हमेशा सुनने की आदत डालनी है और सीखने की आदत डालनी है। और दूसरी चीज़ कि हमको हमेशा खुशी रहना है और जब भी आप लोगों से बात करते तो प्यार से बात करने का प्रयास करिए। अब बोलोगे हमको गुस्सा आता है तो गुस्सा का क्या करें, तो यदि आपको गुस्सा आता है तो शीशे के सामने जाओ और गुस्सा करके देख लो अपने चेहरे को, ठीक है, और वो गुस्सा देखोगे तो कभी जीवन में गुस्सा नहीं करोगे आप। ठीक है, तो आज के लिए यहीं तक, फिर मिलते हैं नेक्स्ट संडे एक धमाकेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए बायो 1 पॉइंट, और भी वीडियोस को देखिए, एंजॉय करिए और अपनी लाइफ को बदलिए, क्योंकि हमें बदला नहीं बदलाव चाहिए। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू।